अपनापन दिल छू लेने वाली कहानी। साधना जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच साधना जी किसी काम से अपने कमरे में गई। तभी उनकी नज़र अपने पति प्रताप जी की फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। साधना जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी फोटो से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा देवेंद्र आ गया। देवेंद्र ने पूछा, माँ क्या बात है, आप रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है? साधना जी बोली, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात ही कुछ और होती। देवेंद्र बोला, हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, ये सब भगवान के हाथों में है। चलो बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। साधना जी आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती हैं। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो साधना जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, साधना जी ने अपनी नई बहू से कहा, बेटी अब ये घर तुम्हारा संभालना है, ये लो घर की चाबी। तभी नई बहू सोनाली ने कहा, माँ जी ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं, ये आपका घर है, आप संभालिए। देवेंद्र, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? साधना जी ने अपने बेटे अमित से पूछा, बेटा बहू ये क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बनाकर बैठे हो। ये कहकर साधना जी रोने लगी। देवेंद्र ने कहा, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जानती हो सोनाली नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ ये एडजस्ट नहीं कर हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। ये सुनकर साधना जी को बहुत बड़ा झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा देवेंद्र भी उन्हें छोड़ने कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहेंगी, यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गईं। 2 दिन बाद देवेंद्र और सोनाली अपने नए घर में चले गए। जाते समय देवेंद्र ने माँ से कहा, माँ मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा, आप चिंता मत करो। साधना जी ने कहा, उसकी तुम चिंता मत करो, तेरे पापा इतना कुछ छोड़कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। देवेंद्र और सोनाली दोनों चले गए। उनके जाने के बाद साधना जी फूट फूट कर रोईं, लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता, इसलिए वे रोते रोते सो गईं। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गईं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। देवेंद्र ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। देवेंद्र के इस व्यवहार से साधना जी टूट सी गई थी। एक दिन साधना जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। नेहा ने कहा, अरे साधना कैसी हो? देवेंद्र की शादी पर तो मैं आ ना सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कराती हूँ। बहू कहाँ है? साधना जी ने नेहा को बताया कि वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए हैं। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। ये सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। सुन, इस घर को पेइंग गेस्ट बना देते हैं, पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे, उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। साधना जी बोली, लेकिन ये सब कैसे होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। नेहा ने कहा, मैं काफ़ी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब इंतज़ाम कर दूँगी। कुछ ही दिनों में नेहा ने सारा इंतज़ाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहाँ पर रहने लगे। साधना जी उनसे बातें करती रहती,
उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इस सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। साधना जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब देवेंद्र और सोनाली की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें अब बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। दोस्तों, आपको यह अकेलापन कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।